जंगल का हर एक जीव दो में से एक है, शिकार या फिर शिकारी। शिकार और शिकारी की जन्मजात दुश्मनी होती है। ये दुश्मनी रक्त के साथ आती है और किसी एक का खून बहने के बाद ही खत्म होती है। ऐसी रक्त रंजित जंग के पीछे जंगल के दोनों जीवों की कोशिश खुद को जिंदा बचाए रखने की होती है। कोई भी शौक के लिए दूसरे को मौत के घाट नहीं उतारता है। एक धारीदार बगुला घात लगाए हुए छोटी उड़ान में पहली कोशिश। ठीक उसके बाद गजब की फुर्ती से मेंढक को दबोच लेता है। अब शिकार को पचाने का वक्त है। शेरनी के शिकार पर कौवे मंडरा रहे हैं, पर शेरनी तो किनारे आराम कर रही है। फिर कौवों को किसका डर? इन कौवों को डर है एक रानी का खाना चुराने आए एक घुसपैठिए तेंदुए का। नींद में मगन शेरनी कौवों की आवाज से चौकन्नी हो चुकी थी। तेंदुआ शेरनी का शिकार चुराने आया था, लेकिन जैसे ही शेरनी पर तेंदुए की नजर पड़ी, वो बेहद स्फूर्ति से जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। शेरनी की मौजूदगी ने तेंदुए को बेहद डरा दिया था। तेंदुए को मालूम है कि शेरनी पेड़ पर नहीं चढ़ सकती है, इसलिए ऊपर से रानी को दांत दिखा रहा है। शेरनी नीचे आराम से लेटी हुई है। कुछ देर बाद शेरनी तेंदुए को दहशत में रख दहाड़ते हुए वहां से आगे चली गई। शेरनी की गर्जना तेंदुए के लिए एक चेतावनी थी, मानो वो कह रही थी कि आज के बाद मेरे शिकार की तरफ देखना भी मत, वरना अंजाम उसी शिकार जैसा होगा जिसे चुराने का दुस्साहस तुमने किया था। मौत के भय से पेड़ पर चढ़ा घुसपैठिया शेरनी की धमकी समझ चुका था, इसलिए रानी के आगे बढ़ते ही जान बचाकर जंगल में गुम हो गया। दूसरी तरफ गिर की ये बड़ी शेरनी अपने कद की तरह दिलेर है। आज अकेली ही मालधारी की भैंसों के सामने जा डटी। जंगल में शिकार और शिकारी की असली भिड़ंत से पहले एक दिमागी जंग चलती है। पहले शिकारी की नजर शिकार पर पड़ती है या शिकार शिकारी को देख बच निकलने का रास्ता खोज लेता है। यही शुरुआती बढ़त अक्सर निर्णायक होती है। शेरनी दिलेर थी, लेकिन इस बार भैंस उससे ज्यादा चौकन्नी निकली और एक साथ दो भैंसें शेरनी के पीछे लग गईं। अब शिकारी एक और शिकार दो। इन हालात में हमला शेरनी के लिए घातक हो सकता है। एक भैंस के वापस लौटने के बाद दूसरी दीवार की तरह शेरनी के सामने अडिग हो गई। शेरनी समझ गई कि उसने शुरुआती बढ़त गंवा दी है, इसलिए यह वक्त सही नहीं है और वो आगे निकल गई। उधर भैंस भी अपने काफिले में जा गई। अगले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा जब भूरिया बंधुओं का पुनर्मिलन होगा। एक बार फिर कैसे मिले दोनों भाई और कहां बसाएंगे अपना नया साम्राज्य।